नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी ब्याज शिक्षक भर्ती है उसके लिए हमारी बेस्ट बुक जो अच्छी से अच्छी बुक रहेंगी, जिससे हमारा कम से कम समय में, यानी कि जो हमारे पास टोटल 1 महीने का समय है, इसी 1 महीने के समय में पूरा तैयारी हो जाए, बहुत अच्छे से पूरा हमारा सिलेबस कवर हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई के साथ में रिवीजन भी हो जाए। तो आपको मैं जो बुक बताऊंगा अभी, इन्हीं को आपको फॉलो करना है अच्छे से और इनको अच्छे से पढ़ना है। यकीन मानिए, इन्हीं बुकों की वजह से मैं जॉब कर रहा हूँ, इन्हीं को मैंने अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से इनका रिवीजन किया। इन्हीं की वजह से मैं आज जॉब कर रहा हूँ आराम से, मेरा इन्हीं की वजह से पेपर निकला। तो आपको भी यही बुक्स पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। ऐसा नहीं आप काम चलाओ पढ़ने हवा भाई में आप कहें कि कवर हो गया, आपका सिलेबस निकल जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना। जो चैप्टर आप पढ़ें उस अगले चैप्टर पे पहुंचने से पहले उसे रिपीट एक बार जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बुक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपना पेपर का पैटर्न देख लें। हमारा पेपर कब होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और कैसा कैसा पेपर होगा, क्या क्या आएगा उसमें। देखिए, सभी को पता होगा नोटिफिकेशन इसका आउट हो गया है, सभी को पता होगा। नोटिफिकेशन में जो आवेदन की तारीख दी गई है वो 3 से दी गई है, 3/11, यानी 3 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और 14 नवंबर तक आपके आवेदन चलेंगे। यानी कि सिर्फ अगर देखा जाए मोटा मोटी 10-11 दिन आपको आवेदन करने के लिए मिलेंगे। इन 10-11 दिनों में सारे आवेदन एकदम सही होने हैं। तो हमें तो नामुमकिन लग रहा है कि 10 दिन में सारे आवेदन हो जाएंगे। इसके लिए आप देखना कहीं ना कहीं आपका डेट जो है बढ़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा बहुत। बहरहाल डेट बढ़ना निश्चित तय है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता कि इतने सारे आवेदन, जिसमें कई स्टेट भी शामिल हैं, वो सारे लोग आवेदन कर लें 10-12 दिन में। तो कहीं ना कहीं डेट तो बढ़ेगा, ये तो आप मान के चलिए। अब इसमें इन्होंने एग्जाम की डेट भी दे दी है। एग्जाम की डेट जो रहेगी वो आपकी 7/12 यानी 7 दिसंबर 2023 से लेके स्टार्ट होगी और आपका चलेगा 10 दिसंबर 2023 तक। यानी एग्जाम आपके 7 तारीख दिसंबर में स्टार्ट होंगे और 10 दिसंबर तक जाएंगे। पोस्ट सभी को पता होगी। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है 31,982 पोस्ट हैं और ये पोस्टें अभी बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, ये पोस्ट हमारी अभी बढ़ भी सकती हैं। ये किसकी, जूनियर की वैकेंसी है। ठीक है ना, कुछ लोग प्राइमरी की समझ लें, ये जूनियर की वैकेंसी है 6 to 8 वाली, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न हम एक बार देख लेते हैं। पेपर यहाँ पे 2 होंगे हमारे, एक पेपर फर्स्ट होगा, दूसरा पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट जो हमारा होगा वो भाषा का होगा। टोटल पेपर फर्स्ट का होगा भाषा का। इसमें समय मिलेगा आपको 2 घंटे। 2 घंटे में पूरा पेपर करना है भाषा वाला। अब भाषा में आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही भाषा मिलेंगी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इन 3 ही भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको चुननी होगी, जो भी भाषा आप चुनना चाहें। वैसे जहाँ तक यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों के हैं वो सब हिंदी वाले होंगे, एक का दुक्का उर्दू वाले मिल सकते हैं और बाद बाकी जो हो अपनी बांग्ला देख लेना, अपने उस हिसाब से चुन लेना। इसके भाषा के क्वेश्चन आएंगे आपके 75 यानी 75 क्वेश्चन आपके भाषा के होंगे। उसके बाद अंग्रेजी भाषा जो है कॉमन है, ये सभी के लिए। आप एक तो भाषा इसमें चुन लेंगे, उसके बाद अंग्रेजी सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि कोई कहेगी हमारी हिंदी अच्छी है हम अंग्रेजी नहीं लेंगे। अंग्रेजी सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 क्वेश्चन सभी को करने होंगे, सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये 75 और 25 ऐड करें, हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100, यानी 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। 100 क्वेश्चन बोले तो 100 नंबर के, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन आ पाएंगे। अब इसमें 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य है, यानी 100 में 30 क्वेश्चन आपको सही करना। ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे, इसके लिए आप नो प्रॉब्लम समझिए। आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, एक तो हिंदी अंग्रेजी में से कोई तो अच्छा होगा, दोनों में मिला के आप 30 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद जो टेंशन की बात है वो हमारा नेक्स्ट पेपर, लेकिन इतना बड़ा टेंशन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेपर हमारा है पेपर सेकंड, यानी जीएस और सब्जेक्ट का। जीएस सब्जेक्ट, यानी आप समझ रहे हो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जीएस क्या है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही देख लें। सब्जेक्ट में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन किसी में से आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा। आप हिंदी लेंगे तो उर्दू नहीं, बाद बाकी आपकी छूट जाएंगे। यानी अगर आपने हिंदी लिया तो आप हिंदी के ही 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत लिया तो संस्कृत के 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विज्ञान गणित लिया तो विज्ञान गणित के 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी लिया तो अंग्रेजी के। आप जो भी लेंगे उसके 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन बोले तो 80 ही नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका मिलेगा। तो इसमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी कट ऑफ भी जो है यहीं से बनती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है कट ऑफ बनना। तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, इन सब्जेक्टों में से आपको ये ले सकते हैं भैया आपका सब्जेक्ट, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो 80 नंबर के ही होंगे। वहीं पे हम जीएस की बात करें तो जीएस में आपको गणित, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। इसमें जीएस में ये सारे टॉपिक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं इसकी तरह सिर्फ हिंदी ले लिया तो 80 क्वेश्चन उसी का करने, या इसमें गणित ले लिया तो गणित के।
ये मिसलेनियस है, इसमें गणित, करंट अफेयर, विज्ञान, भूगोल सब आएगा। और ये टोटल कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे और आपके 40 प्रश्न यानी 40 नंबर के टोटल देंगे। तो सब्जेक्ट से हमारे 80 क्वेश्चन और जीएस से हमारे 40 क्वेश्चन, कुल मिला के हमारे हो जाते 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन बोले तो 120 नंबर के आपके, 120 नंबर का आपका होगा जीएस का। अब इसी 120 नंबर से आपकी कट ऑफ उठेगी। यही कट ऑफ आपको निर्धारित करेगी कि आपको जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये सिर्फ पासिंग मार्किंग वाला है, ऊपर वाला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ पास करना है आपको। अब हम अपनी किताबें देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो बुक्स में हम देखें तो हमें हिंदी के लिए लूसेंट इज़ द बेस्ट। लूसेंट सबसे अच्छी किताब है, आपको इसे और आप बहुत ही कम समय में इसे कवर कर सकते हैं। प्लस इसमें लास्ट में, इसके हर चैप्टर के लास्ट में PYQ दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। और देखिए, मैंने जो जॉब पाई है, मैंने इसी लूसेंट से हिंदी की तैयारी की थी, उसी से मैंने जॉब पा ली आराम से। अब कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन या जो भी पढ़ रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो आप, कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन सजेस्ट करेंगे, कोई पृथ्वीनाथ पांडे, कोई कुछ कहेगा। तो आपके पास अगर लूसेंट है तो ये बेस्ट है। अगर आप आदित्य पढ़ रहे हैं तो आदित्य बेस्ट है। बहरहाल आप लेना, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, नई बुक आपके पास कोई नहीं है, तो आप लूसेंट ही लीजिए और इसी से तैयारी कीजिए। भाई हम अंग्रेजी की बात करें तो आपके लिए लूसेंट सबसे अच्छी बुक है, जो अंग्रेजी की अलग से आती है, आप इससे कवर कर सकते हैं। संस्कृत के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर यानी PYQ के साथ में ये आती है, इससे आप कवर कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम इज़ द बेस्ट बुक। भाई विज्ञान के लिए अगर आप देखें तो विज्ञान के लिए आप लूसेंट चाहें तो लूसेंट ले सकते हैं। एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे चाहें तो उसे ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की जो कंप्लीट GS वाली आती है, वही मैं बोल रहा हूँ। लूसेंट की भाई नीला वाला लूसेंट जो हमारा आता है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ बुक्स जो आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ये हिंदी की बुक है हमारी, सामान्य हिंदी की लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की सामान्य हिंदी है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आप इसे अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी। देखिए, जैसे ये हमारा वर्णमाला का चैप्टर है, आपने ये पढ़ा, इसके बाद ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए गए और सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे ये बर्तनी पढ़ना, बर्तनी के बाद वस्तुनिष्ठ आ गई, ये देखिए बहुत सारे दिए गए, आप आराम से इससे कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और इन्हीं किताबों की वजह से मैं जॉब कर रहा हूँ। बस मैंने मेहनत की थी और बहुत अच्छे से इनको कवर किया था। अब इसकी जगह कुछ लोग हो सकता है ये वाला पढ़ रहे हो, ये आदित्य वाला पढ़ रहे हो हिंदी का, तो आपके लिए ये भी बेस्ट है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, आपके लिए अच्छा है ये किताब। अगर आपने अभी तक कोई भी बुक खरीदा नहीं है हिंदी का और अभी आपको खरीदना है, आप सोच रहे हैं अभी खरीदने, तो आप लूसेंट ही लीजिए। लूसेंट के अलावा कोई बुक मत लेना। भाई अभी हमने आपके लिए विज्ञान के लिए बताया, तो विज्ञान के लिए आपको यही वाला लूसेंट, जो सामान्य ज्ञान वाला लूसेंट आता है, यही खरीदना है। और क्रेड का भी यही सामान्य ज्ञान आता है, ऐसा ही सेम, तो उसे ही लेना है, जो कि टोटल NCERT बेस होता है। इसमें पूरा आपका साइंस दिया गया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों दी गई और बहुत अच्छे से दी गई, आप इसी से कवर करेंगे। और अगर आप फिर भी और भी ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं और भी अच्छी तरीके से NCERT को साइंस से कवर करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि का NCERT आता है, ये वस्तुनिष्ठ आता है। यानी NCERT में जितना भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा या जितना भी NCERT का क्वेश्चन होगा, 6 से 12 तक का टोटल इसमें कवर किया गया है। दृष्टि का NCERT वो ले लीजिए। वैसे ये आपके लिए लूसेंट या किरण सफिशिएंट है, फिर भी आप ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते तो आप इसका दृष्टि का NCERT ले लीजिए। गणित के लिए आप SD यादव ले लीजिए, इससे लगाइए। और प्लस जो आपका बिहार टेट है या अदर स्टेटों के टेट हैं, उनके PYQ ले लीजिए, सिर्फ मैथ के PYQ, और उसी से आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा, उसी से लग जाएगा, आराम से लगा लीजिए। करंट के लिए देखिए स्पीडी लेना है आपको। देखिए करंट के लिए आपको जो स्पीडी लेना वो ये वाला स्पीडी है, ये नीला वाला स्पीडी लेना, ना कि एक पीला और इसमें आता वो नहीं, ये वाला नीला वाली स्पीडी लेना और इसे बहुत अच्छे से कवर करना है, आपका इसी से पूरा कवर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था जब मैंने एग्जाम दिया था सुपर टेट का, और मेरा पूरा इस करंट हमारा इसी से कवर हो गया था, हमें कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको पढ़ा बहुत अच्छे से था, बहुत ढंग से पढ़ा था, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से मैंने रट लिया था। देखिए आप पूरा किताब आपको रंगा हुआ दिख रहा होगा, एकदम पूरा किताब नीला रखा है। जहाँ से जो चीज़ मिली मैंने इसमें और भी अन्य चीज़ों से देखता रहा तो वो लिख ली, बाद बाकी मैंने टोटल इसको पढ़ा था। बस एग्जाम के लगभग 10 दिन के पहले का करंट मैंने यूट्यूब से कवर किया था, आई नेक्स्ट एग्जाम चैनल से, और यही वाला आपको करंट के लिए स्पीडी लेना, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम भूगोल की बात करते हैं। भूगोल के लिए भाई आपको करंट या लूसेंट का वो सामान्य ज्ञान लेना है, उसी से आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। ये वाला सामान्य ज्ञान ले लेंगे, इसी से आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, इसी लूसेंट या करंट में आपको राष्ट्रीय आंदोलन भी चैप्टर मिल जाएगा, इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। और ये टोटल NCERT बेस्ड होता है, जो लूसेंट या करंट होता है टोटल NCERT बेस्ड, ये इसकी खासियत है। और आपके एग्जाम में जो आयोग मांग कर रहा है वो भी यही कह रहा है, या तो आप बिहार की जो किताबें चलती हैं प्रसिद्ध विद्यालयों को वो पढ़िए, या फिर NCERT
इन्हीं 2 से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप ये लूसेंट कवर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी आप समझिए कवर कर लिया आपने, क्योंकि हमारे एग्जाम में टोटल जो है पॉइंटेड पूछा जाता है, तो पॉइंटेड आपका पूरा लूसेंट या किरण में दिया गया, आप इससे आराम से कवर कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी नहीं ज़्यादा है, सिर्फ 1 महीने का आपके पास टाइम है। इन्हीं 1 महीने में आपको पूरा टोटल सिलेबस कवर करना है, तो आप फोकस ये कीजिए कि कम से कम किताबों से ज़्यादा कवर हो जाए। तो आपके लिए यही ऑप्शन है, आप लूसेंट या किरण में से कोई एक ले लीजिए, इसको पढ़िए और हमारा फोकस रहेगा लूसेंट की तरफ। आप लूसेंट लीजिए और इसी को पढ़िए। एक समय आपके पास है नहीं, टोटल 1 महीने का लगभग समय है आपके पास पूरा, और इसी 1 महीने में आपको सारा कवर करना, तो आप इसी से कवर कर सकते हैं और आराम से ये आपको सफलता दिलाएंगी ये किताबें, अगर आपने अच्छे से इनको कवर कर लिया। फिर भी अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको निश्चित ही उसका जवाब देंगे। और आपको देखिए ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना किताबों के, आप सोचें ये ले लें वो ले लें, या फिर कोचिंग कर लें, या फिर इस सर की कोचिंग ले लें, कोई बैच ले लें। देखिए अब इतना समय नहीं है कि कोई कोचिंग वाला आपको सिलेबस कवर करा पाए, कोई भी कोचिंग वाला आपको सिलेबस कवर नहीं करा पाएगा। अगर सिलेबस कवर करेंगे तो वो सिर्फ आप हैं, आप ही कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रणनीतिपूर्वक पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। और ये आ रही हैं आपकी बुक्स, इन्हीं को आप ले लीजिए और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।